टेस्ट क्रिकेट के 147 साल लंबे इतिहास के पिछले 122 साल में कभी किसी टीम ने एक सीरीज का पहला मैच हारने के बाद वो सीरीज में 4-1 से जीत दर्ज नहीं की थी। वो इतिहास इंडिया ने बदल दिया है। टेस्ट सीरीज को जीत लिया 4-1 से। धर्मशाला में करारी इनिंग्स की हार दिलाई इंग्लैंड को टू सी देम ऑफ ऑन दिस 5 टेस्ट सीरीज। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय मांजरेकर वन लास्ट टाइम on this long test series. Thank you Sanjay for your time. धर्मशाला में हमें वो देखने को मिल गया जो अभी तक इस सीरीज में नहीं मिला था, a 3-day finish, जिस which came because of England आखिरी दिन पे बस बिखर गई उनकी बैटिंग। जी हाँ, जब लंबा सीरीज होता है 5 सेट का, अगर टेनिस मैच हो या 5 टेस्ट मैच का सीरीज हो, तो अंत में पता चलता है किसमें कितना है दम। और मैं चाह रहा था एज अ क्रिकेट लवर कि इंग्लैंड अपने फाइनल बैटिंग परफॉर्मेंस में दिखाए कि अभी भी उनमें वो जोश है कि कुछ करके दिखाए। और 420 रन जो उन्होंने पहले टेस्ट मैच में बनाए थे दूसरे इनिंग्स में एक बहुत ही कठिन पिच के ऊपर, वो थोड़ा सा फिर से करके भारत को इवन अगर 50, 70, 100 रन देते चेस करने को, तो अच्छा लगता कि एक काफी अच्छे अपोनेंट या टीम को हमने देखा जो एक अलग तरीके से क्रिकेट खेली। लेकिन जो होता है अक्सर अंत में वो पूरा दम निकल गया था और सबसे उनका वो जो कहते हैं ना वीक, कमजोर बल्लेबाजी का जो परफॉर्मेंस था वो फाइनल इनिंग्स ऑफ द सीरीज में आ गया। और इंडिया के नजरिए से देखे तो there was just not even a speck of complacency। यहाँ कोई ऐसा नहीं लगा कि अरे सीरीज तो खत्म हो चुका है। और ये जो तीसरे दिन को their run to the victory led by R अश्विन अपना 100वां टेस्ट खेलते हुए 36वां 5 विकेट हॉल भी ले गए। ये जो कंप्लेसेंसी और जो होता है ना थोड़ा सा स्पिरिट गवा देना या थोड़ा सा रिलैक्स होना, कैजुअल होना, ये पहले होता था इंडियन क्रिकेट में, अब नहीं होता। ये एक ऑलमोस्ट एक डिफॉल्ट सेटिंग हो गई है। ये एक तरीका हो गया इंडिया का खेलने का कि अगर मैच जीतते भी नहीं है या बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में, एक तरीका हो गया है कि अब बहुत कम बार उनको देखेंगे कि कैजुअल लग रहे हैं या जोश के साथ नहीं खेल रहे। तो ये उम्मीद नहीं थी, ये होने वाला नहीं था, क्योंकि ये अब नस नस में भारतीय क्रिकेट के प्लेयर्स में घुसा हुआ है। ये जो जो जोश है हमेशा बरकरार रहता है। तो अब अगर हम सीरीज को पूरे रूप से देखें संजय, एक सीरीज जहां पे इंडिया के पास विराट कोहली नहीं, मोहम्मद शमी नहीं, ऋषभ पंत नहीं, KL राहुल ने सिर्फ एक टेस्ट खेला, बीच में टेस्ट थे जहां कभी अश्विन नहीं, कभी जडेजा नहीं, लेकिन इसके बावजूद इतने आसानी से 4-1 से जीतना, भले ही इंडिया घर पे बहुत जीतते हो, लेकिन ये जो 17 की जो लड़ी है ऑफ 17 कंसेक्यूटिव सीरीज विंस एट होम, उसमें ये काफी ऊपर अपने आप को पाएगा। जी हाँ, क्योंकि ये जो लड़ी की बात कर रहे हैं आप, एक फिक्स फॉर्मूला से ज्यादातर भारत जीती है, जहां पर पिच बहुत ही स्पिन फ्रेंडली हुआ करते थे और जो फॉरेन टीम आती थी बिल्कुल अपने आप को उनके पास वो गेम नहीं थी उस पिच के ऊपर सरवाइव करे। लेकिन यहाँ पर हैदराबाद को छोड़कर बाकी सब पिचेस काफी फेयर थे फॉरेन टीम्स के लिए भी, जिनको आदत नहीं है टर्निंग पिचेस पे खेलने के लिए। तो लेकिन उनके लिए मौका था कि वो रन बनाए। खास बात ये थी कि विराट कोहली खेले नहीं पूरा सीरीज, बुमराह एक मैच नहीं खेले, लेकिन भारत ने वो मैच जीता। अश्विन एक बार ग्राउंड पे नहीं थे, लेकिन मोहम्मद सिराज ने आकर 4 विकेट लेकर भारत को एक पोजीशन में डाला। तो सबसे बड़ा टेक अवे जो है कि जो दिग्गज महान प्लेयर्स है उनके ऊपर भारतीय क्रिकेट अब निर्भर नहीं है कि अगर वो परफॉर्म करे और वो रहेंगे तो ही भारत जीत सकता है। और ये दर्शाता है कि जो हेल्थ होता है या जो टैलेंट की गहराई है भारतीय क्रिकेट में वो काफी है, और ये एक बड़ा टेक अवे है। या और इस पॉइंट को अगर हम हाईलाइट करें तो मिडिल ऑर्डर का कंपैरिजन विल इलस्ट्रेट दैट, क्योंकि आप अगर नंबर 4 से नंबर 7 वाले बल्लेबाज अगर देखें इस सीरीज में, इंग्लैंड के पास अपने खेमे में थे 3 ऐसे बल्लेबाज जिनके आप 100 या उससे ज्यादा टेस्ट है। और इंडिया के कुल मिलाकर जितने लोगों ने बल्लेबाजी की है मिडिल ऑर्डर में, उन सबको जोड़ ले तो 150 ही टेस्ट बनते हैं, जिनमें से 50 तो KL राहुल के हैं जो सिर्फ एक टेस्ट खेले। इसके बावजूद इंडिया के मिडिल ऑर्डर फिनिशेस दिस सीरीज विथ 8 स्कोर्स ऑफ 50+, जहां इंग्लैंड के पास ऐसे सिर्फ 3 स्कोर है।
जी, और ये ना भूले कि केएल राहुल भी फॉर्म बल्लेबाज थे, आए थे पहले टेस्ट मैच में और उन्होंने रन बनाया और उसके बाद अनफिट हो गए। तो एक इन फॉर्म प्लेयर भी भारत ने गवाया सीरीज के दौरान। तो जी हाँ, अपने एक एडवांटेज जो होता है ना, डोमेस्टिक प्लेयर्स जब आते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए, तो वो स्पिन को काफी अच्छा खेलते हैं और वो हमको देखने को मिल गया। और इतनी बल्लेबाजी भारतीय युवा खिलाड़ी जो हमारे पास है 10-12 साल से लगातार क्रिकेट खेलते हैं और स्पिन को बहुत ज्यादा खेलते हैं, और वो जब ग्रेजुएट होके टेस्ट लेवल पे आते हैं और सामने इस तरह का स्पिन अटैक हो, तो आपने अगर देखा तो उन्होंने केवल रन नहीं बनाया, बिल्कुल डोमिनेट किया बॉलिंग अटैक को और खास तौर पे स्पिन अटैक को। तो इससे पता चलता है कि एक बैटिंग कंट्री तो है ही, लेकिन बॉलिंग कंट्री भी बनती जा रही है। क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और उसका नतीजा हम देख रहे हैं, क्योंकि अब इंडियन क्रिकेट जीत रहा है। और ऐसे नहीं कि तेंदुलकर जिता रहे या वीरेंद्र सहवाग जिता रहे या विराट कोहली जिता रहे, ये भारतीय क्रिकेट सब प्लेयर्स मिलके भारत को जिता रहे कंसिस्टेंटली। इंग्लैंड की ओर अगर देखें संजय, तो बेसबॉल के लिए करारी हार। हालांकि सीरीज जिस तरह से उन्होंने शुरू किया था वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर उस हैदराबाद के टेस्ट के बाद रिकैलिब्रेशन का अगर हम बात करें, इंडिया ने रिकैलिब्रेट किया, अपने प्लान्स रीअसेस किए। क्या इंग्लैंड ने इवेंचुअली बल्लेबाजी की तहत डिड दे नॉट रिकैलिब्रेट दैट वेल? क्या उसका असर है ये फाइनल स्कोर लाइन? एक तो क्वालिटी अटैक था, तो ये एक कांस्टेंट उनके ऊपर ऊपर दबाव था कि ऐसा बॉलिंग अटैक आप बहुत कम बार देखेंगे जहां पर आपके पास दो क्वालिटी सीमर्स है जो इंडियन पिचेस के ऊपर भी विकेट्स ले रहे हैं। बुमराह ने 6 विकेट निकाले, मैच विनिंग स्पेल वो था। मोहम्मद सिराज ने राजकोट में तीसरे दिन पर। और फिर तीन तीन स्पिनर्स की जब आप बात करें तो कुलदीप यादव, जाडेजा और अश्विन, तो वहां पर ये लगातार उनके ऊपर प्रेशर होने वाला था। लेकिन एक गलती मुझे लगता है, बेसबॉल मेरे हिसाब से बहुत ही प्रैक्टिकल एक सोच है, क्योंकि आजकल डिफेंस सबसे बड़ी ताकत नहीं होती आजकल के बल्लेबाजों की, क्योंकि क्रिकेट का लैंडस्केप बदल गया है। तो जिस तरह का बेसबॉल उन्होंने खेला था पहले टेस्ट मैच में, अगर आपको याद हो, तो मेन स्कोरिंग शॉट था स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप, साइड स्वीप, स्विच हिट कभी कभी। और वो उसके बाद बहुत कम वो तरह के शॉट्स उन्होंने खेले, और ज्यादा वो कहते हैं ना नॉर्मल तरीके से डोमिनेट करने के लिए गए। और वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सीधा मारना टर्निंग टर्निंग पिचेस के ऊपर अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स के खिलाफ। तो अगर बैसबॉल उसी तरह से वो खेलते रहते, आपने देखा ऑली पोप एक बड़ा एग्जाम्पल है कि पहले मैच में उन्होंने महान पारी खेली थी जहां पर 80% रन उनके स्वीप से आए थे, उसके बाद उन्होंने वो गेम खेला ही नहीं। इंडिया के लिए संजय इस सीरीज में पॉजिटिव्स की कोई कमी नहीं है। चार सीमिंगली स्टैंड आउट। यशस्वी जायसवाल ने जिस तरह से रनों का पहाड़ खड़ा किया, शुभमन गिल ने नंबर 3 स्थान को कैसे अपना बनाया, ध्रुव जुरैल बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज, एंड कुलदीप यादव की वापसी एंड एस्टैब्लिशिंग हिमसेल्फ एज वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन दिस पैक। तो आप इन चारों को किस ऑर्डर में रैंक करेंगे? मेरे लिए कुलदीप यादव, क्योंकि अच्छे पिच के ऊपर उन्होंने गजब के स्पेल्स किए और भारत को बिल्कुल एक विनिंग पोजीशन में डाल दिया। खास तौर पे आखिरी जो टेस्ट मैच पहले दिन के पिच पर, जिसको हम कह रहे थे बैटिंग ब्यूटी, वहां पर उन्होंने 5 विकेट निकाले। और एक्सपीरियंस्ड, बहुत काबिल बल्लेबाजों के खिलाफ, हालांकि वो थोड़ी सी फॉर्म में ना हो तो उनके लिए वो चैलेंज काफी टफ था। पिच में मदद नहीं थी और एक्सपीरियंस बल्लेबाज, तो वो मुझे लगता है कि एक बड़ा गेन है। बैकफुट पे बैटर्स को बीट कर रहे हैं कुलदीप यादव, ये एक टेक्निकली और उनके स्टाइल में और उनके बॉलिंग का जो प्रभाव है उसमें एक बड़ा मुझे लगता है सुधार आया है। और बल्लेबाजी जो मुझे लगता है कि एक 100 बनाने की जो चाह दिखाई यशस्वी जायसवाल ने, बड़े स्कोर करने की, शुभमन गिल, सरफराज जिस तरह से स्पिन को खेले, ध्रुव जुरैल बहुत ही उनमें पोटेंशियल लगता है एज अ बैटर कीपर, तो ये चीजें भी है। लेकिन ये ना भूले कि जिमी एंडरसन, मार्क वुड, ऑली रॉबिन्सन, ये इनके सीमस थे और 3 बहुत ही नए इनएक्सपीरियंस स्पिनर थे। कहीं ना कहीं टेस्ट मैच में जो चैलेंज होता है बल्लेबाजों को, वो थोड़ा सा कम था युवा बल्लेबाजों को। क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा हूं उनसे, उनका उनको जो उनकी जो प्रशंसा होनी चाहिए वो होनी चाहिए, लेकिन
अगर आप चैलेंज की बात करो तो थोड़ा-सा ईज़ियर चैलेंज था ये, और वो भी जानेंगे जब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के दौरे जब होंगे तब वो चैलेंज अलग होगा। कुलदीप यादव के लिए कठिन चैलेंज पे उन्होंने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया, तो ये सबसे मुझे लगता है कि एक बड़ा भारत के लिए गेन है। एक लंबे सीरीज की अंत होते हुए यहाँ पे संजय, अब इसके बाद हमें T20 मोड में ट्रांजिशन करना है, तो हमने सोचा कि टेस्ट सीरीज का क्लोज करते हैं थोड़े T20 मोड में। आपके लिए एक रैपिड फायर प्रिपेयर किया है, इसका हैम्पर हम तब सोचेंगे जब आप अगली बार हमारे ऑफिस में आएंगे। आपके श्योर। लिए इस सीरीज का की सबसे बेहतरीन पारी? कहना पड़ेगा, लोग थोड़े से नाराज हो जाएंगे, लेकिन ऑली पोप की पारी हैदराबाद में जो उन्होंने मैच जीता, 420 रन बनाया, और जिस तरह से उन्होंने ऑलमोस्ट 200 रन के उस पिच के ऊपर फॉरेन बल्लेबाज पहले ही टेस्ट मैच में सीरीज के, और जिस तरह के शॉट्स खेले, बहुत ही मॉडर्न आधुनिक जो शॉट्स होते हैं वो खेले, तो वो कहना पड़ेगा कि अंत में और जिस तरह का बॉलिंग अटैक था पहले टेस्ट मैच में, तो वो मेरे लिए पारी थी। इस सीरीज का बेस्ट बॉलिंग स्पेल? कहना पड़ेगा बुमराह। कुलदीप यादव का बहुत करीब आता है धर्मशाला में पहले दिन पे, लेकिन बुमराह ने जो 6 विकेट लिए, मैच को बिल्कुल उन्होंने घुमाया, वहां से पिच में उनके लिए बिल्कुल मदद नहीं थी, और एक मैजिक बॉल जो उन्होंने डाला ऑली पोप को आउट करने के लिए, तो वो बॉलिंग स्पेल। सीरीज का बेस्ट कैच? बेन स्टोक्स। शुभमन गिल का भी बहुत करीब आता है, बेन डकेट को जिस तरह से उन्होंने कैच आउट किया धर्मशाला में, लेकिन बेन स्टोक्स का शायद थोड़ा सा और मुश्किल कैच था। और फाइनली आपके लिए सीरीज का सबसे यादगार पल? बहुत सारे थे। ये सीरीज मेरे दिल को छू गई है जिस तरह से क्रिकेट खेला गया है। बहुत सारे पल थे। एक स्पीच भी जो अश्विन ने दिया, राहुल द्रविड़ ने दिया, वो भी उसमें आता है, लेकिन अंत में जब क्योंकि मैंने कमेंट्री की इस सीरीज के ऊपर, एक मोमेंट से मैं एक्साइट हो गया था। इसमें कोई लॉजिक ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस थे या कुछ भी, लेकिन याद रहेगी क्योंकि ऑलमोस्ट जैसे होता है ना कि आप एक फैंटेसी या पिक्चर बनाते हो फिक्शन वाली, तो बेन स्टोक्स फाइनली गेंदबाजी के लिए तैयार हो जाते हैं धर्मशाला में, और पहली बॉल पर एक सेट महान बल्लेबाज को, रोहित शर्मा को आउट करते हैं डिफेंस के ऊपर, बॉल एक बहुत ही अच्छा बॉल डाल के, वो एक मेरे लिए एक मोमेंट था जहां पर बहुत मजा आया देखकर। ओके, चलिए, ऑन दैट नोट संजय, खत्म होता है ये 5 टेस्ट का सीरीज। 45 दिन चला, तो आप के कंपनी के लिए, आपके पेशेंस के लिए बहुत शुक्रिया कि आप थैंक यू। साथ निभाते रहे हमारा थ्रू आउट दिस टेस्ट सीरीज। अब सफर बढ़ेगा T20s की ओर। ESPN क्रिकेट मैच डे हिंदी में अभी के लिए इतना ही, लेकिन IPL आने वाला है, तो ESPN क्रिकेट T20 टाइम आउट हिंदी भी वापस आएगा, तो आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, हम वापस आएंगे जल्द।